हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। आज तारीख है 6 मई 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से हाजिर हो गई हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पा सकें। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी ने ली है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शानदार जीत हासिल की है। दोस्तों, इन्होंने 293 से 213 सीटों पर जीत हासिल की है, और जबकि विपक्षी दोस्तों बीजेपी 77 सीटों पर ही रह गई। तो दोस्तों, अभी हमने पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसकी स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा की सीटें 42 है, राज्यसभा की सीटें 16 हैं, और विधानसभा की सीटें 295 हैं। और यहाँ पे जनजाति दोस्तों लोधा जनजाति, भूमिज जनजाति, संथाल जनजाति और लेप्चा जनजाति है दोस्तों। और यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ही बनाया जा रहा है। और कोलकाता ने विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की है। क्या किया है? लाइब्रेरी लॉन्च की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिससे आप स्टार बना लीजिए। और राज्य में दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मेजाहार ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद रख दिया है दोस्तों। क्या रख दिया है? जय हिंद। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे आप स्टार बना लीजिए। हो सकता है कि आप जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वहाँ पर आपको ये छपा हुआ मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने पहला तेल और गैस रिजर्व देश को किया समर्पित। और इसके अलावा दोस्तों, विश्व बैंक ने राज्य में जल परिवहन की सुरक्षा के लिए $105 मिलियन की ऋण की मंजूरी भी दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल देश नायक दिवस मनाने की भी घोषणा किया है। क्या किया है? देश नायक दिवस मनाने की घोषणा किया है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने दोस्तों सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दे दी है। और साथ ही साथ ज्ञावंत सिंह को पश्चिम बंगाल का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? तो नया सुरक्षा निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो ज्ञावंत सिंह को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ है, और ये कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, ये एक वैज्ञानिक थे। जी हाँ दोस्तों, मानस बिहारी वर्मा एक वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया। तो दोस्तों, इन्होंने एरोनॉटिक स्ट्रीम में 35 वर्षों तक DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। दोस्तों, कहाँ पे काम किया? या DRDO में इन्होंने 35 वर्ष तक कार्य किया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व किस देश के मार्क सेल्बी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड देश के मार्क सेल्बी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं। तो दोस्तों, स्नूकर में अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी जो है मार्क सेल्बी चौथी बार स्नूकर चैंपियन बने हैं। और इसके अलावा जो दोस्तों सेल्बी हैं, इन्होंने 14, 16, 2017 और 2021 में चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। कब जीता है? तो 2014, 16 और 2017 और 2021 में। तो दोस्तों, अभी हमें इंग्लैंड के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इंग्लैंड के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो इंग्लैंड की राजधानी अगर पूछता है तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, बोरिस जॉनसन जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। और यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है? तो पार्लियामेंट कहा जाता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में इंग्लैंड की पुलिस 15वीं शताब्दी की मूर्ति भारत को लौटाई है। और इसके अलावा भारतीय मूल की UK पुलिस जो है महिला अधिकारी मंजीत अटवाल, कौन दोस्तों? मंजीत अटवाल को शाही सम्मान से नवाजा जाएगा। और इसके अलावा इंग्लैंड में डेविड मलान ने T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल किया है। क्या हासिल किया है दोस्तों? T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग कौन हासिल किया है? तो डेविड मलान ने। और इसके अलावा दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु जो है वो ब्रिटेन में दर्ज की गई है। और दोस्तों,
ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान में लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों अभी हाल ही में बेला तूफान के कारण यहाँ पे 50% बिजली अधिक बनाएगी। और इसके अलावा हीरो मोटर्स जो कंपनी है वो अपना वैश्विक मुख्यालय लंदन में स्थापित कर रहा है। कहाँ? तो लंदन में। और दोस्तों यूके द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा क्या है? तो दोस्तों बिटकॉइन है। दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में छपा हुआ मिल जाए, तो जिसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए या फिर आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों 2021 के लिए इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है सेकेंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड। यह दिवस हाथ धोने का सबसे प्रभावशाली क्रियाओं के रूप में पहचाना जाता है, जिसे कोविड-19 वायरस सहित संक्रमण को एक विशाल श्रृंखला से बचाने के लिए लिया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूटर दादी चंद्रो तोमर का निधन हो गया और ये किस राज्य से हैं? तो दोस्तों शूटर दादी चंद्रो तोमर का निधन हो गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शूटर चंद्रो तोमर जिनका उपनाम शूटर दादी है। क्या नाम है? शूटर दादी। दोस्तों इनका निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। जब इनका निधन हुआ है तो दोस्तों ये 89 वर्ष की थी और ये उत्तर प्रदेश के बागपत गांव की रहने वाली थी। जब इन्होंने पहली बार बंदूक उठाई दोस्तों, तब इनकी आयु कितनी थी? तो 60 वर्ष थी। लेकिन दिग्गजों के लिए कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने जीत हासिल की और इनके असाधारण काम के कारण अवार्ड विनिंग बॉलीवुड फिल्म सांड की आंखों को भी प्रेरित किया। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 2 महीनों ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ने ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने 72 लाख राशन कार्ड धारियों को 2 महीने तक फ्री राशन और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की सहायता करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम दिल्ली के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। और उप राज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल है। कौन है? अनिल बैजल। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 7 है, राज्यसभा की सीटें 3 है और विधानसभा की सीटें 70 हैं। तो दोस्तों आइए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है। क्या शुरू किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन फोरम की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्टार बना लीजिए। दिल्ली तमिल एकेडमी की स्थापना की गई है और दिल्ली में 23 नए गार्बेज कैफ़े खोले गए हैं। क्या खोले गए हैं? 23 नए गार्बेज कैफ़े खोले गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान चलाया। क्या चलाया है? स्विच दिल्ली अभियान चलाया है। और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। और हाल ही में दोस्तों आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो दिल्ली है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आपको छपा हुआ मिल जाए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है दोस्तों। और इसके अलावा नई दिल्ली भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। क्या किया है? भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया है। कहाँ हुआ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। दिल्ली ने लैब ऑन व्हील की भी पहल की है। क्या की है? लैब ऑन व्हील की पहल की है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार ने ही गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा को लॉन्च किया है। यह एक प्रकार का बीमा योजना है जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें 65,000 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अभी हमने उड़ीसा के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। लोकसभा की सीट यहाँ पर 21 है, राज्यसभा की सीटें 10 है, विधानसभा की सीट 147 है।
तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया है, तो उड़ीसा में स्थापित किया है। और इसके साथ ही साथ बिंदु सागर सफाई परियोजना की भी शुरुआत कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। दोस्तों उड़ीसा में मौजूद शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो माफ़ कर दिया गया है। और दोस्तों AIIMS भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। क्या जीता है, कायाकल्प पुरस्कार लगभग तीसरी बार जीता है। और इंडियन वीमेन लीग 2020 और 21 की मेज़बानी कौन कर रहा है, तो उड़ीसा कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा ने ही मो छटुआ और ई कलिका नामक ऐप लॉन्च किया है। क्या ऐप है, मो छटुआ और ई कलिका नामक ऐप लॉन्च किया है। और इसके साथ ही साथ भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हो रहा है, तो भुवनेश्वर में हो रहा है। दोस्तों उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी राज्य को दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। क्या किया है, महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उड़ीसा ने अडानी ग्रुप को 1169 करोड़ रुपए का हाईवे का ठेका मिला है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने अपना पहला हरित और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने अपना पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया है। तो दोस्तों अभी हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेमा खांडू। कौन है, प्रेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है, तो BD मिश्रा। कौन है, BD मिश्रा। लोकसभा की सीट यहाँ पर 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 60 है। यहाँ पर दोस्तों कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे नोपा, डबला और सुलंग जनजाति, और मिसमी, मिनयोग जनजाति, और मिरी मेलोंग जनजाति, अपतनी और मेजी जनजाति। और दोस्तों यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क और पखुई सेंचुरी नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों हाल ही में राज्य के यानी अरुणाचल प्रदेश में बुमला जोगिंद बार मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है। किसका, बुमला जोगिंद बार मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है। और पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सैनिकों को राज्य में कोविड-19 बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। कहाँ दिया गया है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों जो वैडनियम है, ये दुर्लभ प्रकार की धातु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और इसके साथ ही साथ परशुराम कुंड यात्रा भी शुरू कर दी गई है। और अरुणाचल प्रदेश में देखो अपना प्रदेश का अभियान भी शुरू किया है। क्या शुरू किया है, देखो अपना देश का अभियान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों हमने अभी राजस्थान के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम राजस्थान के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है। और भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है दोस्तों। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में पूछता है तो अशोक गहलोत है। कौन है, अशोक गहलोत है। और गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र हैं। कौन है, कलराज मिश्र। यहाँ पे लोकसभा की सीट 25 है, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 200 हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों राजस्थान में ही 18 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। क्या हुआ है, 18 राज्य परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। और दोस्तों सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। क्या किया है, 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और राजस्थान सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास योजना की भी शुरुआत की है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको छपवा मिले। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। राजस्थान में बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी खेल एकेडमी की स्थापना की है। और दोस्तों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो दोस्तों राजस्थान है। और जन अनुशासन पखवाड़ा राजस्थान में ही शुरुआत की है। किसका शुरुआत हुआ है, तो जन अनुशासन पखवाड़ा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य जो है अपनी 25 सिटी बस को एम्बुलेंस में बदल दिया है।
तो हमने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और इसके सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ की लोकसभा की सीटें 48 है, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जनजाति पाई जाती है, जैसे वर्ली जनजाति, भील जनजाति, कोल जनजाति और हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जाति प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। दोस्तों ये जनजातियाँ जो है ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में देखा गया है और हो सकता है कि आगे भी देखा जा सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों नेशनल पार्क जो है मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। और दोस्तों महाराष्ट्र ने रक्त की खरीद की कोई भी शुल्क ना लेने की घोषणा किया है। क्या किया है? कोई भी शुल्क ना लेने की घोषणा किया है। और महाराष्ट्र में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है। और हाल ही में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर रहा है। क्या है? महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। और मुंबई सिटी FC ISL किसके? FC ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीते। किसने जीता है? तो मुंबई सिटी FC ने ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीता है। और दोस्तों हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने जीत हासिल किया है। क्या किया है? विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने जीत हासिल किया। इसके अलावा दोस्तों हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार मुंबई शहर में सबसे अधिकतम करोड़पतियों का घर है। और इसके अलावा महाराष्ट्र का अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया है। क्या किया गया है? तो महाराष्ट्र का अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको ज़रूर छपा हुआ मिले। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7268009584 पर आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लेकर भेज सकते हैं, जहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल और अपकमिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड PDF सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, जहाँ पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली बूस्टर के जरिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।